राधा स्वामी जी, यह घटना एक भाई की है। जो भाई बहुत गरीब था, लेकिन मालिक पर उसे बहुत विश्वास था और हमेशा अपने डेरे में जाकर सेवा किया करता था और मालिक से हमेशा एक ही अरदास करता था कि हे मालिक, मुझसे कभी भी अपना सत्संग और सेवा कभी भी मत छुड़ाना। जैसा भी आप रखोगे वैसा ही रखना, लेकिन अपने से कभी भी मुझे दूर मत करना। हमेशा यही अरदास किया करता था। एक बार उनके मेजर सत्संग सेंटर पर बाबा जी का भंडारा था, तो वहाँ पर काफ़ी जोरों शोरों से सेवा लगी हुई थी। सभी सेवा के लिए जाया करते थे। अब यह भाई अपनी मेहनत मजदूरी करता था, तो यह भाई सोचने लगा कि अब बाबा जी का भंडारा भी है और मुझे सेवा पर भी जाना है, पर हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन मालिक की बहुत कृपा हुई। वह यहाँ पर काम करता था। वह उनसे छुट्टी मांगने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह भी सत्संगी परिवार। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सेवा पर जाइए, आप सेवा के बाद में काम पर आ जाइए। तो वह भाई बहुत खुश हुआ कि मुझे छुट्टी मिल गई। अब मैं बेचिंत होकर अपनी सेवा पर जाया। अब वह भाई अपनी सेवा स्टार्ट कर और वह डेली सेवा पर जाने लगा। अब सत्संग के लिए सिर्फ 8-10 दिन ही रह गए थे। सेवा बहुत मन से, खुशी से सभी संगत कर रही थी। अब जिस संगत के साथ यह भाई जाया करता था, वह भी बहुत प्रेमी थे और इस भाई से बहुत प्रेम करते थे। सारे बहुत अच्छे थे। अब वहाँ पर जो भी सेवा मिली, यह भाई वह सेवा करने लगा। अब इस भाई के जो साथी थे, जो साथ में सेवा करने के लिए जाते थे, वह अच्छे परिवार से थे। मालिक का दिया हुआ सब कुछ था। अब कोई भाई कुछ सेवा लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया, कुछ खरीद कर लेकर आते थे, कुछ घर से लेकर आ जाते थे। जो जिसको अच्छा लगता था वह वहाँ पर लेकर आने लगे। अब जिस दिन वह भाई जो साथी थे लेकर आने लगे, तो यह भाई भी वहाँ पर सेवा कर रहा था और इस भाई के मन में बड़ा आया कि आज अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी कुछ ना कुछ जरूर देता, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ। मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला भाई हूँ, मेरे पास है ही क्या। तो यह बातें ही वह भाई सोच रहा था कि उसकी आंखें नम हो, लेकिन वह सोचने लगा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सेवा करता हूँ। लेकिन उस भाई का बहुत मन उदास था। उदास मन से ही वह किसी से बोले चाले वह सेवा पर लग गए। जो उनके साथी थे वह पूछने लगे कि भाई, आप तो बड़े खुश रहते हो, आज बोल क्यों नहीं रहे। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं वैसे ही चुप हूँ। अब शाम हुई, जब सेवा समाप्त हुई तो वह भाई अपने घर चला। जब घर पर गया तो बहुत मन उदास था। जाते ही वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ। जब भजन सिमरन पर बैठा था, जब मन उदास होता है तो मन भी नहीं टिकता, तो वह भाई का मन भी नहीं टिक रहा था। बस यही सोची जा रहा था कि मेरा बहुत मन है कि मैं कोई सेवा दूँ, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। जब वह भाई अपने भजन सिमरन से उठा तो उनकी वाइफ उनके पास आई, तो आकर कहने लगी कि क्या बात है,
आज आप आते ही भजन सिमरन पर बैठ गए हो। आपका मन बड़ा उदास लग रहा है। क्या हुआ? तो वह भाई कहने लगा कि मेरे साथ जितने भी लोग जाते हैं ना, वह अच्छे परिवार से हैं और वह कुछ ना कुछ वहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी कोई सेवा डालूं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं करूं तो करूं क्या? तो उनकी वाइफ कहने लगी कि आप क्यों मन उदास कर रहे हो? ऐसा नहीं सोचते। जो मालिक को अच्छा लगेगा वही होगा। आप सेवा पर जाते हो ना, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन आप टेंशन मत करो, सब सही हो जाए। यह बातें करते करते रात हो गई और वह भाई सो गया। जब वह भाई सोकर उठा, सुबह उठ के ही वह अपनी वाइफ से कहने लगा कि मेरी सेवा है, मैं सेवा पर जा रहा हूँ। आज मेरा मन है कि आप भी मेरे साथ सेवा पर चलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सेवा आती है। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि मेरा मन ठीक नहीं है। जब से आपने रात का मुझे यह बात बताई है ना, मेरा भी मन बहुत उदास है। लेकिन मैं आपको मना नहीं करूँगी। आप जाइए सेवा पर, अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं सत्संग पर ही जाऊँगी। तो उसके जो हस्बैंड थे, यह बात सुनकर कहने लगे कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। और वह भाई फिर अपनी सेवा पर पहुँच गए। जब वह भाई वहाँ पर अपनी सेवा पर पहुँचा, तो वही नज़ारा उसको देखने को फिर से मिला। फिर से सबको संगत में से कोई कुछ लेकर आ रहा था, कोई कुछ लेकर आ रहा था। अब उस भाई का और मन उदास हुआ, तो वह सोचने लगा कि मेरा भी बड़ा मन है कि मालिक, मैं एक कट्टा चीनी का लेकर आऊं, लेकिन मैं कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर होता, आज मैं एक कट्टा चीनी का मैं भी लेकर आता। मेरा यह मन है। यह बातें वह सोच रहा था, फिर से उस भाई की आंखें नम हो गई, लेकिन वह अपनी सेवा पे लग गए। मन से वह सेवा करने लगा। शाम हुई, सेवा समाप्त हुई, फिर वह भाई अपने घर चला। जब वह भाई अपने घर पहुंचा, तो फिर से अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। भजन सिमरन में भी वह भाई यही बातें सोच रहा था कि आज अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं भी एक कट्टा चीनी का जरूर देता। मेरा बहुत मन है कि मैं एक कट्टा चीनी का लेकर जाऊं। यह बातें ही वह भाई सोच रहा था कि अपने भजन सिमरन पर बैठे बैठे उसका जब भजन सिमरन हुआ, फिर से उसकी वाइफ उसके पास आई। फिर से कहने लगी कि आज आप फिर बड़े उदास हो, तो आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? तो वह भाई कहने लगा, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बात करने का, आप मुझे परेशान मत, मुझे सोने दो, मुझे सुबह सेवा पर जाना है। तो उनकी वाइफ कहने लगी, अगर ऐसे मन से आप सेवा करोगे, उदास रहोगे, तो मालिक क्या खुश होगा? आपको देखकर ऐसे खुश होगा? मालिक तो चाहता है मेरे बच्चे खुश रहें। आप क्यों इतने उदास हो? अगर आप बीमार हो गए तो फिर सेवा कैसे करोगे? वह भाई कहने लगा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा मालिक मुझसे कभी दूर ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। वह हमेशा मेरे साथ। यह बातें कह के रात हुई, वह भाई सो गए। जब सुबह उठे तो अपना काम काज किया, तो क्या आवाज आती है, बाहर से कोई उस भाई को आवाज लगाता है। जब उस भाई को आवाज लगाता है, तो वह भाई अपनी वाइफ से कहता है कि हमें कौन आवाज लगा रहा है। तो उनकी वाइफ कहने लगी, देखिए तो सही बाहर कौन आया है। जब वह भाई
बाहर जाता है तो देखता है कि एक रिक्शे वाला खड़ा हुआ और रिक्शे वाला उस भाई से कह रहा है कि भाई, आपका यह चीनी का कट्टा आया हुआ है, आप इसे उतार लीजिए। तो वह भाई कहने लगा कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आपको कहीं आगे जाना होगा। मैंने तो चीनी का कट्टा कोई भी नहीं मँगाया, मैं कहाँ से चीनी का कट्टा मँगाऊँगा? तो वह रिक्शे वाला भाई कहने लगा कि ये देखिए, पर्ची भी है मेरे पास, इसके ऊपर पूरे पैसे भी जमा हुए हैं और आपका ही एड्रेस दिया था मुझे उस सेठ ने कि वहाँ पर कट्टा पहुँचा देना। वह भाई तब भी नहीं माना और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया और वह भाई रिक्शे वाले से कहने लगा कि हे भाई, यह कट्टा मेरा नहीं है, ना मैंने कोई पैसे दिए हैं, मैं सेठ के पास जाकर पूछ कर आता हूँ। थोड़ी दूर पर ही सेठ की दुकान थी। वह भाई साइकिल से सेठ के पास जाने लगा और उस रिक्शे वाले को भी कहा कि आप भी मेरे पीछे बैठकर चलिए। वह दोनों सेठ के पास पहुंच गए। जब सेठ के पास पहुंचे तो सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगे कि सेठ जी, कि मैंने तो कोई भी चीनी का कट्टा नहीं मंगवाया, तो आपने मेरे घर चीनी का कट्टा क्यों भिजवा दिया? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। तो वह सेठ कहने लगा कि हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए, आप क्यों जोड़ रहे हो? चीनी का कट्टा भाई आप ही शाम को आए थे, 4 बजे का टाइम था, आप ही आए थे और आप मुझे ये देखिए पैसे देकर गए थे, लिख कर गए थे और आप ही चीनी का कट्टा कहकर गए थे कि सुबह पहुँचाना, शाम को मैं घर पर नहीं मिलूँगा। तो मैंने इसीलिए शाम को नहीं भिजवाया, अभी मैंने कट्टा भेजा है और आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो वह भाई कहने लगा कि सेठ जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? तो तब सेठ कहने लगा कि भाई, ये कट्टा आपका ही है, ये आप ले जाइए। तो वह भाई फिर से अपने उसको समझ में आया कि यह सेठ जो कह रहा है, क्या पता वह सच ही हो। वह जब अपने घर वापस आया, जब वह कट्टा उस भाई ने अपने घर पर अंदर रख लिया, तो उस भाई को समझ में आया कि यह कट्टा तो मालिक ने भेजा है, क्योंकि जब मैंने मालिक के घर खड़े होकर यह अरदास की थी कि हे मालिक, आज अगर मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी चीनी का कट्टा देता। जब मैं भजन सिमरन पर बैठा था तब भी मैंने यही बात सोची थी, तो मालिक ने आज चमत्कार कर दिया है। मालिक ने खुद मेरे घर चीनी का कट्टा भेज दिया है। जब यह चीज़ उसकी वाइफ ने देखी तो वह भी वैराग्य में आ गई और उसकी आँखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे और वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आप सेवा पर जाते थे तो मेरे मन में हमेशा यही आता था कि यह तो सेवा इतनी करते हैं और इन्हें तो कुछ भी मांगते हैं, इन्हें मिलता तो है नहीं, पता नहीं यह सेवा पर क्यों जाते हैं। लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ कहा ही नहीं, लेकिन हमारा मालिक इतना बड़ा है, हमारा मालिक इतनी हमारी सुनता है, मालिक ने हमारे दिल की सुन ली, आपने जो चाहा आपको वही मिल गया। वह भाई से मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, बस उस मालिक के लिए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है निकला और वह भाई उस मालिक के आगे अरदास करने लगा कि हे मालिक, तू तो रग रग की जानता है, तू तो एक एक पैर पैर की, एक एक पल पल की जानता है। मैंने जो चाहा वह आपने घर पर ही पहुँचा दिया, तो मालिक तेरा ही दिखता तो
लेना है मालिक, सब कुछ तेरा ही तो है। यह कहते हुए वह भाई शुक्र करने लगा और उसने वह कट्टा अपनी खुशी से मालिक के घर अगले दिन दे दिया और वह भाई बहुत खुश और पूरा परिवार खुश। अब वह भाई का भजन सिमरन पहले से भी ज़्यादा और सेवा तो वह भाई पहले ही बहुत करता था, लेकिन उस भाई का विश्वास और बढ़ गया। लेकिन फिर भी उस भाई ने मालिक से एक ही चीज़ मांगी कि हे मालिक, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, ना कि मुझे धन दौलत, लेकिन इतना ज़रूर देना मालिक कि कभी किसी के आगे मुझे हाथ ना करना पड़े, कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, अपने घर में ही रखना, इतना मुझे देना, लेकिन अपनी सेवा और सिमरन कभी भी मुझसे ना छुड़ाना। और वह भाई आज भी बहुत खुश है, अच्छा है और अपनी सेवा सिमरन करता है। यह घटना आपको कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी।